पंच फेसलिफ्ट में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, कितने ट्रांसमिशंस मिलते हैं, कौन कौन से कलर ऑप्शंस हैं, किस वेरिएंट में क्या फीचर मिलता है और आपके लिए सबसे बढ़िया वेरिएंट कौन सा है, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। वैसे तो इस गाड़ी को टोटल 6 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर मैं ऑप्शनल वेरिएंट्स को भी इंक्लूड कर लूं तो टोटल 8 हो जाते हैं। बेस वेरिएंट है स्मार्ट, उसके ऊपर प्योर, फिर प्योर प्लस, उसके ऊपर एडवेंचर, एकम्प्लिश्ड और एकम्प्लिश्ड प्लस एस फॉर सनरूफ। 2 ऑप्शनल वेरिएंट्स आपको इसमें मिलते हैं। एक है प्योर प्लस का ऑप्शनल जिसका नाम है प्योर प्लस एस, और दूसरा है एडवेंचर का ऑप्शनल जिसका नाम है एडवेंचर एस। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको पेट्रोल इंजन और सीएनजी दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन दोनों में ही मैनुअल दिया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। ये जो प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, कुछ समय के बाद बढ़ने वाले हैं। कलर ऑप्शंस की बात करें तो पंच में आपको टोटल 6 कलर्स मिलते हैं, जिनमें से सिर्फ 4 आपको बेस वेरिएंट स्मार्ट में दिए गए हैं, व्हाइट, ग्रे, रेड और कुर्ग क्लाउड। इस वेरिएंट में आपको 15 इंच के टायर्स मिलते हैं और स्पेयर टायर मतलब कि स्टेपनी आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको एक्सटीरियर डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के मिलते हैं, बम्पर ग्रेनाइट ब्लैक कलर का मिलता है और जो आगे की ग्रिल होती है वो भी ब्लैक कलर की है। एलईडी हेडलैम्प्स कहने को हैं, लेकिन भाई वो एमएफआर हैं, मल्टी फेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स हैं, मतलब प्रॉपर जो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं वो नहीं है ये। एक तरह से आप इन्हें एडवांस्ड हैलोजन हेडलैम्प्स कह सकते हो, जो सफेद रंग की रोशनी निकालते हैं। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर स्पैट्स ग्रेनाइट ब्लैक कलर के ओआरवीएम मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड है बेस वेरिएंट से ही। एलईडी टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। स्टील व्हील्स मिलते हैं, मतलब व्हील कवर नहीं है, बिल्कुल नंगे टायर है। 2 स्पोक स्टीयरिंग मिलती है आपको। डुअल टोन इंटीरियर मिलता है पहले की तरह ग्रे स्पेकल फिनिश के साथ में। जो एयर वेंट्स के अगल बगल सराउंडिंग है वहां पर आपको पियानो ब्लैक कलर का वर्क मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 4 इंच की एलसीडी स्क्रीन मिलती है। प्रीमियम फैब्रिक सीट्स, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, मैनुअल एसी, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, कीलेस एंट्री, फॉलो मी हेडलैम्प्स, फ्लैट रियर फ्लोर। रियर फ्लोर से मतलब है कि पीछे के पैसेंजर जहां पर अपना पैर रखते हैं ना, वो फ्लोर एकदम फ्लैट है। फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे के हेडरेस्ट फिक्स्ड है। एडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, जो नहीं जानते कि ये क्या होती है, असल में जब आप गाड़ी किसी सिग्नल वगैरह पर रोकते हो तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और जैसे ही आप क्लच को प्रेस करते हैं तो गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ा बहुत फ्यूल बच जाता है, ऐसा कंपनीज क्लेम करती हैं। फ्रंट पावर विंडोज, रियर में पावर विंडोज नहीं दी गई हैं, अभी भी पुराने जमाने की तरह घुमा घुमा के खोलो। प्लेन आईआरवीएम, मतलब बिल्कुल प्लेन कांच दिया गया है आपको बेस वेरिएंट में, ऐसा बोला जाए तो ज्यादा सही होगा। पंचर रिपेयर किट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। भाई बेस वेरिएंट में ये लोग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन रियर पावर विंडोज नहीं दे पा रहे। सिटी और इको जैसे ड्राइविंग मोड्स भी आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईबीडी, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग व्हील, रोल ओवर मिटिगेशन और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाते हैं। आप लोग अगर ब्रोशर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इतने सारे फीचर्स तो ब्रोशर में बताए भी नहीं है जितना ये बंदा बता रहा है। असल में ब्रोशर में इन लोगों ने काफी कम फीचर्स बता रखे हैं, लेकिन अगर इनकी वेबसाइट में डिटेल में जाके आप देखोगे तो वहां पर ये सभी फीचर्स बेस वेरिएंट में मेंशन है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट प्योर के बारे में। तो इस वेरिएंट में भी आपको बेस की तरह पेट्रोल इंजन और सीएनजी दोनों में ही सिर्फ मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। अगर आप पेट्रोल मैनुअल लेते हो तो वो आपको 90,000 रुपए महंगा पड़ता है और सीएनजी मैनुअल 80,000 रुपए महंगा। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहां से आपको 2 नए कलर ऑप्शंस मिलना चालू होते हैं उन 4 के अलावा। एक है कैरामल और दूसरा है ब्लू कलर। और टायर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको 15 इंच के वही टायर्स मिलते हैं बिना व्हील कवर वाले, और स्पेयर टायर मतलब कि स्टेपनी आपको इस वेरिएंट में भी नहीं मिलती। 80 से 90,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स क्या कुछ मिल जाते हैं वो देख लेते हैं। आगे को ड्राइवर का जो डोर होता है उसकी विंडो के ऊपर एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए, जिसको ग्रैब हैंडल कहते हैं। इस वेरिएंट में यहाँ पर वो कोलैप्सिबल मिलता है, मतलब कि जब आप यूज नहीं कर रहे होते हो तो वो अपने आप फोल्ड हो जाता है, डेट इज कोलैप्सिबल। जबकि पीछे वाली सीट पे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए जो ग्रैब हैंडल दिया गया है वो एकदम फिक्स्ड है पुरानी गाड़ियों की तरह। डुअल स्पोक स्टीयरिंग आपको पहले भी मिल रही थी, लेकिन स्टीयरिंग के ऊपर बीच में जो लोगो दिया गया था उसके अंदर लाइट नहीं थी, इल्यूमिनेशन नहीं था, लेकिन यहां से उसके अंदर लाइट मिलना चालू हो जाती है। सेंट्रल कंसोल में आपको स्टोरेज मिलता है, साथ ही में फ्रंट में आर्मरेस्ट मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, रियर एसी वेंट्स, रियर पावर विंडोज, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स,
टाइप सी की फास्ट चार्जिंग मिलती है जो 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आगे वाले पैसेंजर्स के लिए दिया गया है ये पोर्ट। एंटी ग्लेयर IRVM, अभी तक आपको बिल्कुल प्लेन कांच मिल रहा था, यहां से एंटी ग्लेयर मिलना चालू हुआ है। रियर डिफॉगर, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको कोई स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है, सिर्फ 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। स्क्रीन लगवानी है तो आप आफ्टर मार्केट या टाटा वालों से ले सकते हो। स्पीकर्स 4 आपके पास पहले से गाड़ी में दिए हुए हैं। तो बस यही वो फीचर्स हैं जो आपको प्योर में ज्यादा मिल जाते हैं स्मार्ट के मुकाबले। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं प्योर प्लस के बारे में। तो इस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है, पेट्रोल और CNG दोनों में ही। इसके अलावा स्पेयर टायर मतलब कि स्टेपनी भी आपको इसी वेरिएंट से मिलना चालू होती है, बेस 2 वेरिएंट्स में स्टेपनी नहीं थी। प्राइसेस की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल या फिर CNG मैनुअल आपको 50,000 रुपए महंगा मिलता है प्योर वेरिएंट के मुकाबले। तो देख लेते हैं कि 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स क्या कुछ ज्यादा मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना, बॉडी कलर डोर हैंडल्स अभी तक आपको ब्लैक कलर के मिल रहे थे। पियानो ब्लैक ORVM अभी तक आपको ग्रेनाइट ब्लैक कलर का मिल रहा था। 15 इंच के टायर आपको इस वेरिएंट में भी मिलते हैं, लेकिन यहां से व्हील कवर मिलना चालू हो जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल आपको अगर आप CNG ऑटोमेटिक खरीद रहे हो तो आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, बाकी सब में क्रूज कंट्रोल है। अभी तक आपको फ्रंट कैबिन में जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था वो 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा था, यहां से 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने लगता है। और साथ ही में पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए 15 वॉट का टाइप सी पोर्ट दिया गया है पीछे। को ड्राइवर सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलना चालू हो जाता है। 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है हरमन की, जिसमें FM, AM, ब्लूटूथ, USB सब कुछ मिल जाता है। वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है। 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, वॉइस असिस्ट फीचर है और रियर पार्किंग कैमरा है। तो ये सारे फीचर्स आपको प्योर प्लस में ज्यादा मिल जाते हैं प्योर के मुकाबले। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, असल में ऊपर नहीं थोड़ा साइड में चलते हैं। प्योर प्लस वेरिएंट का एक ऑप्शनल वेरिएंट यहां पर दिया गया है जो आपको 35,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पर मिलता है। नाम है प्योर प्लस S फॉर सनरूफ। इस वेरिएंट में आपको CNG ऑटोमेटिक नहीं मिलता है और सनरूफ के अलावा 2-4 फीचर्स और भी मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स और अभी तक आपको जो को ड्राइवर साइड कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल मिल रहा था वो अब आपको पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए भी मिलना यहां से चालू हो जाता है। और इन फीचर्स के अलावा वॉइस असिस्टेड सनरूफ तो है ही। इस गाड़ी के ब्रोशर में छोटे छोटे 2-3 कंफ्यूजन है, जैसे कि एक तो ये है कि अगर आप इसका ब्रोशर पढ़ते हो तो वहां पर मेंशन है कि प्योर प्लस S वेरिएंट में आपको कोलैप्सिबल रियर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, और अगर आप वेबसाइट पर देखोगे तो ये फीचर आपको प्योर प्लस मतलब कि एक वेरिएंट पहले से ही मिलना चालू हो जाता है। अब ये कंफ्यूजन तो बॉस जब ये दोनों वेरिएंट सामने खड़े होंगे तभी दूर होगा। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं एडवेंचर वेरिएंट की। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि एडवेंचर वेरिएंट में वो सभी फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आपको प्योर प्लस S वेरिएंट में मिल रहे थे। एडवेंचर वेरिएंट प्योर प्लस के बाद में आता है, ना कि प्योर प्लस S के बाद में। इस गाड़ी का ये इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको इंजन, फ्यूल और ट्रांसमिशन के सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन छोड़कर आप इस वेरिएंट का कोई भी फ्यूल और ट्रांसमिशन ऑप्शन खरीद लीजिए, आपको 60,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं प्योर प्लस के मुकाबले। फीचर्स देख लेते हैं क्या कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको हाइपर स्टाइल व्हील्स दिए गए हैं, मतलब कहने को व्हील कवर ही है, बस थोड़े स्टाइलिश हैं। ऑटो AC, एयर प्यूरिफायर, ऑटो फोल्ड ORVM, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पुश बटन स्टार्ट विद स्मार्ट की, रियर वाइपर एंड वॉशर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं प्योर प्लस वेरिएंट के मुकाबले। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, असल में ऊपर नहीं थोड़ा साइड में चलते हैं, क्योंकि एडवेंचर का भी एक ऑप्शनल वेरिएंट एडवेंचर S यहां पर आपको मिलता है, जो पहले की तरह ही 35,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको मिलता है। इस एडवेंचर S वेरिएंट में आपको वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ के अलावा इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं। यहां पर भी वही पुराना वाला कंफ्यूजन है, अगर आप गाड़ी का ब्रोशर खोलेंगे तो आपको को ड्राइवर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल लिखा हुआ दिखेगा, और अगर आप पंच की वेबसाइट पर देखोगे तो वहां पर यह फीचर प्योर प्लस से ही मिलना चालू हो जाता है। खैर ये फीचर मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह की गलतियां आमतौर पे देखने को मिलती नहीं है। शायद जल्दी जल्दी में टाटा वालों ने ब्रोशर और वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया है। चलिए अब ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड के बारे में। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वेरिएंट में आपको एडवेंचर S में मिलने वाली सनरूफ और रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं। ये वेरिएंट एडवेंचर के बाद आता है, ना कि एडवेंचर S के बाद में। इस वेरिएंट का आप कोई भी फ्यूल और कोई भी ट्रांसमिशन खरीद लीजिए, आपको 70,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं एडवेंचर वेरिएंट के मुकाबले। अभी तक आपको जो 6 कलर ऑप्शंस मिल रहे थे वो सभी सिंगल टोन थे, मतलब कि गाड़ी की बॉडी और रूफ एक ही कलर की थी, लेकिन यहां से आपको सभी डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लैक, ग्रे ब्लैक, कुर्ग क्लाउड्स और ब्लैक, कैरामल ब्लैक,
ब्लू व्हाइट और रेड व्हाइट। टायर्स की बात करें तो 16 इंच के टायर्स मिलते हैं एलॉय व्हील्स के साथ में। डायमंड कट एलॉय नहीं है, पेंटेड एलॉय व्हील्स हैं। फीचर्स देख लेते हैं क्या कुछ ज्यादा मिल जाते हैं। तो यहां से आपको एलईडी डीआरएल्स मिलना चालू होती हैं और कनेक्टेड टेल लैंप्स भी। जो इंटीरियर में एयर वेंट्स के अगल बगल पियानो ब्लैक कलर की लाइनिंग मिल रही थी, यहां से एल्स व्हाइट कलर की मिलना शुरू होती है। गाड़ी के अंदर जो डोर हैंडल्स होते हैं वो सिल्वर फिनिश के साथ मिलते हैं। एम्बियंट लाइटिंग, रियर पार्सल ट्रे, डुअल टोन प्रीमियम फैब्रिक सीट्स, फैब्रिक सीट ही मिल रही हैं लेकिन वो प्रीमियम टच के साथ मिल रही हैं। एसी कंट्रोल्स पे आपको टच पैनल मिल जाता है। ग्रैंड सेंट्रल कंसोल है, थोड़ा सा अप मार्केट देखने में लग रहा है। रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट अभी तक फिक्स्ड मिल रहे थे। हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल अभी तक आपको मिल रहा था लेकिन उसके साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलना चालू हो जाता है। 26.03 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिलना चालू हो जाती है, मतलब कि 10.25 इंच की, जो अभी तक आपको 8 इंच की मिल रही थी। एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट सीट्स मिलती हैं, मतलब सियरा की तरह वो एक्सटेंडेबल नहीं है, पहले से ही एक्सटेंडेड है। थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको ज्यादा मिल जाता है कंपैरेटिवली इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको अभी तक 4 इंच की एलसीडी स्क्रीन मिल रही थी, अब आपको 4 इंच का ही टीएफटी डिस्प्ले मिलना चालू हो जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स और पैसिव कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इस गाड़ी का जो ब्रोशर है और वेबसाइट पर फीचर्स का डिस्क्रिप्शन है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से थोड़े कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। एक कंफ्यूजन था वो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल वाला, और दूसरा कंफ्यूजन ये है कि इसकी वेबसाइट पर दिया गया है कि एकम्प्लिश्ड वेरिएंट से हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिलना चालू होते हैं, जबकि असल में हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिलना यहां से बंद हो जाते हैं। कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलने के बाद में हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिलना बंद हो जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, हालांकि वेबसाइट पर अलग तरीके से मेंशन कर रखा है। चलिए अब सबसे ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड प्लस एस के बारे में। एस मतलब कि सनरूफ। इस वेरिएंट का अगर आप पेट्रोल, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको 70,000 रुपए ज्यादा खर्च करने हैं सेकंड टॉप एकम्प्लिश्ड के मुकाबले। लेकिन अगर आप इस वेरिएंट में सीएनजी ऑटोमेटिक या फिर टर्बो चार्ज्ड मैनुअल लेते हो, जो कि आपको एकम्प्लिश्ड में मिल ही नहीं रहा था, तो आपको एडवेंचर वेरिएंट के मुकाबले 1,40,000 से 1,50,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। फीचर्स देख लेते हैं इसमें क्या कुछ ज्यादा मिलता है। तो सनरूफ के साथ में इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स दी गई हैं, एलईडी फॉग लैंप्स हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में, 16 इंच के डायमंड कट एलॉय मिलते हैं। अभी तक आपको ज्यादा से ज्यादा एलॉय व्हील्स मिल रहे थे जो कि पेंटेड थे। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग और गियर नॉब मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, अभी तक 4 इंच की मिल रही थी। रियर आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें कप होल्डर नहीं है। वन शॉट ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो मिलती है, वायरलेस चार्जिंग। इसके अलावा एसओएस इमरजेंसी फंक्शन वाला बटन आपको इस वेरिएंट में मिलता है, लेकिन ये फीचर कुछ सेलेक्टेड सिटीज में काम करता है, ऑल ओवर इंडिया में काम नहीं करता। इसके अलावा एक्सप्रेस कूल फंक्शन, ऑटो डिम IRVM, रियर फॉग लैंप्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी IRA, 8 स्पीकर्स मिलते हैं। असल में 8 स्पीकर्स में से 4 स्पीकर हैं और 4 ट्वीटर्स हैं। पडल लैंप्स, पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। और अब हर वेरिएंट की तरह कंफ्यूजन की बात कर लेना, तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल वाला तो कंफ्यूजन चला ही आ रहा है, हालांकि उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वेरिएंट में अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हो तो आपको 4 नहीं 5 ट्वीटर्स मिलते हैं, ऐसा इसकी वेबसाइट पर है। और अगर आप ब्रोशर चेक करते हो तो वहां पर 4 ट्वीटर्स लिखा हुआ है, तो ये 4 और 5 ट्वीटर्स का कंफ्यूजन अलग है। एक कंफ्यूजन और सुनते जाओ कि अगर आप इस वेरिएंट का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन खरीदते हो तो आपको 4 ट्वीटर्स नहीं 7 ट्वीटर्स मिलते हैं, मतलब कि टोटल 11 स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको डुअल स्पोक नहीं पेंटा स्पोक 5 स्पोक वाली स्टीयरिंग मिलती है। ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, हालांकि ब्रोशर आप देखोगे तो वहां पर ये चीजें मेंशन नहीं है। आपके कंफ्यूजन्स को मैं दूर कर देता हूं, किसी भी स्टीयरिंग में 5 स्पोक्स नहीं आते हैं, डुअल स्पोक की स्टीयरिंग मिलती है, मिसप्रिंट हो गया होगा। और रही बात 7 ट्वीटर्स की, तो वो भी मिसप्रिंट ही हुआ है, आपको 4 ट्वीटर्स ही मिलते हैं और मैक्सिमम 8 स्पीकर्स ही मिलते हैं इस गाड़ी में। रही बात कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल की, तो वो आपको प्योर प्लस से मिलना चालू हो जाता है और ऊपर के सभी वेरिएंट्स में मिलता है। तो इन लोगों ने कंफ्यूज किया जरूर है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी का वेरिएंट कौन सा खरीदना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बेस वेरिएंट काफी अच्छा है, बेस वेरिएंट इग्नोर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बेस में आपको पर्याप्त फीचर्स नहीं मिलते हैं, रियर पावर विंडोज तक नहीं है। 2026 में अगर आप कोई एक नई गाड़ी खरीद के लेकर आ रहे हो और उसके बाद भी आपको घुमा घुमा कर विंडो खोलनी पड़ रही है, तो बॉस आपको आज नहीं तो कल नहीं तो 2-4 मिनट या 2-4 घंटे बाद शर्म अपने आप आ ही जाएगी उसको खोलने में।
और बात सिर्फ पावर विंडोज की नहीं है, इसमें जो ORVM मिलते हैं, साइड मिरर्स मिलते हैं, वो बिल्कुल बेसिक है। उनको एडजस्ट करने के लिए आपको ड्राइवर सीट से उठ के अपने हाथों से एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर को ड्राइवर सीट का एडजस्ट करना है तो पतंग की तरह गाड़ी के अंदर पूरा बिछ जाओ और तब जाके वो एडजस्ट होगा। तो अब बात आती है कि बॉस बेस नहीं तो फिर क्या सेकंड बेस प्योर खरीद लें। मेरे हिसाब से आपको प्योर भी इग्नोर करना चाहिए और प्योर प्लस वेरिएंट खरीदना चाहिए। प्योर वेरिएंट खरीदने के लिए मैं आपको मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मात्र 50,000 रुपए ज्यादा मिलता है आपको प्योर प्लस प्योर के मुकाबले, और इन 50,000 रुपए में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो एकदम वर्थ है। प्योर प्लस में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है 8 इंच की, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में पार्किंग कैमरा है, वैनिटी मिरर है, 65 वॉट की टाइप सी चार्जिंग है, पीछे भी टाइप सी पोर्ट दिया गया है, क्रूज कंट्रोल है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, व्हील कवर है। कितने सारे फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करने पर मिल रहे होते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप प्योर वेरिएंट ले भी लेते हो तो म्यूजिक सिस्टम तो आप डलवाओगे आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट अगर आप एक ठीक ठाक क्वालिटी वाला भी म्यूजिक सिस्टम डलवाने के लिए जाते हो जिसमें पार्किंग कैमरा दिया गया है तो आपको कम से कम 15 से 20,000 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। मतलब कि आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम डलवाने के बाद में प्योर और प्योर प्लस के बीच का प्राइस डिफरेंस कितना बचेगा? सिर्फ 30,000 रुपए। इन 30,000 रुपए के बदले आपको कितने सारे फीचर्स प्योर प्लस में मिल रहे हैं और साथ में ओरिजिनल म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, ना कि आफ्टर मार्केट का। इसीलिए आपको स्मार्ट और प्योर वेरिएंट इग्नोर करके सीधे प्योर प्लस वेरिएंट खरीदना चाहिए। एकदम बेस्ट है, जरूरत के सभी फीचर्स उसमें दिए गए हैं। और इस वेरिएंट में आपको स्पेयर टायर मतलब कि स्टेपनी भी मिल जाती है। जिन लोगों को सनरूफ चाहिए वो 35,000 रुपए और खर्च करके प्योर प्लस एस वेरिएंट खरीद सकते हैं। साथ में ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वैसे तो प्योर प्लस के ऊपर के या नीचे के वेरिएंट खरीदने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकेस अगर आपको प्योर प्लस में मिलने वाले फीचर्स सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और फीचर्स चाहिए तो फिर आपको एडवेंचर वेरिएंट ना खरीदते हुए सीधे एकम्प्लिश्ड वेरिएंट खरीदना चाहिए जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एडवेंचर वेरिएंट आपको 60,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिलता है प्योर प्लस के मुकाबले, और इन 60,000 रुपए के बदले आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो या तो काम के नहीं है, और काम के हैं तो वो एक या दो ही फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो AC, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स। भाई ये तीनों फीचर किसी काम के नहीं होते हैं, बस ये कहने को गाड़ी में गिनाने को होते हैं और कुछ नहीं। काम के फीचर्स इस वेरिएंट में जो मिलते हैं वो है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और रियर वाइपर एंड वॉशर। वाइपर और वॉशर तो आप आफ्टर मार्केट डलवा सकते हो काफी कम पैसों में। रही बात सिर्फ इस 360 डिग्री पार्किंग कैमरा की, तो इसके बदले अगर आप 60,000 रुपए देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो। बाकी मेरा कहना है कि 60 में 70,000 रुपए और जोड़कर आपको एकम्प्लिश्ड वेरिएंट खरीदना चाहिए, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको मात्र 70,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर ना सिर्फ फीचर्स ज्यादा मिलते हैं बल्कि ये वेरिएंट देखने में भी एडवेंचर से काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि इसमें डुअल टोन कलर ऑप्शंस हैं, LED DRLs, कनेक्टेड टेल लैंप्स, एलॉय व्हील्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पार्सल ट्रे, डुअल टोन प्रीमियम फैब्रिक सीट्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, बड़ी टच स्क्रीन, 10.25 इंच की कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे पता नहीं कितने फीचर्स भरे पड़े हैं। तो बॉस या तो प्योर प्लस लो या सीधे एकम्प्लिश्ड लो, बीच में झूलने का कोई सेंस नहीं है। रही बात टॉप वेरिएंट की, तो अगर आपको बजट की दिक्कत नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। तो चलिए, ये थी इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में पूर्ण जानकारी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा नजर आता है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।